जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं ही सबके लिए हितकारी हैं, सभी के शुभ कामनाओं को पूर्ण कराने वाली है, सभी के जीवन के लक्ष्य को, जो लक्ष्य है सबका पुष्ट, संतुष्ट, मुक्त, सभी दुखों से मुक्त कराने वाली है। इसलिए इसके समर्थन के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें, जिससे इस धर्म के प्रति लोगों में आस्था, विश्वास बढ़े, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो सके। कहें भवानी अनुभव अपना, ब्रह्म सत्य, जगत सब सपना। ये संसार, ये जगत सपना है, सपना सत्य नहीं होता, इसलिए इसमें दुख ही दुख है। लेकिन ये जगत जो असत्य है, जो सपना है, ये एक साधन है। इस साधन, शरीर रूपी साधन, संसार के अर्थ रूपी साधन से सत्य जो ब्रह्म है, उसे की अवस्था में अवस्थित, व्यवस्थित होकर के इष्ट की जो इच्छा है वही प्रतिष्ठा है, उसमें प्रतिष्ठित होकर के सुख, शांति, पुष्ट, संतुष्ट, मुक्त के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पूरे जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके, उसकी सेवा करके, उसकी वंदना करके, उसके आदर्श अनुभव को स्वीकार करते श्रेष्ठों की जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म निष्काम है, उनके द्वारा कोई कर्म नहीं होता, कर्म बंधन मुक्त है, दुख सुख रहित है, पूर्ण है। जो पूर्ण होता है उसे ना कुछ जानने की इच्छा होती है, ना कुछ पाने की इच्छा होती है, ना इस शरीर की कुछ जानने की और पाने की सामर्थ्य इस शरीर में है, ना इसकी जरूरत है। अंतिम संस्कार में व्यक्ति का शरीर रहता है, लेकिन इसमें चेतना की गति ना होने से ना तो इसे चिता पर लिटाने पे दुख होता है, जमीन में गाड़ने पर भी, दफन करने पे भी नहीं दुख होता, इसे अपने पराये का भी अनुभव नहीं होता, इसे इसकी सारे अनुभव बंद हो जाते हैं, सभी कर्म बंद हो जाते हैं। इससे ये अनुभव होता है कि शरीर परमात्मा का बनाया हुआ जो असत्य है, साधन है, ये भी परमात्मा के ही समान है। इसमें भी ना कोई कर्म है, ना दुख है, ना सुख है। जिस तत्वों से शरीर बनता है, उसी तत्वों में ये शरीर विलय हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म का जो आधार है वो है सहयोग, सहभागिता। परमात्मा जो चेतना के रूप में है, प्रकृति जो परिवर्तन के रूप में है, धरती जो धारण करती है,
जो धारण करने की क्षमता देती है, जिसमें धारण करने की क्षमता है चेतना को, प्रकृति को, इन सभी की सहभागिता से ये शरीर और शरीर के कर्म और कर्म का अनुभव प्राप्त होता है। शक्ति संघ में है, संगठित होने में है। ये तीनों शक्तियां परमात्मा की चेतना की शक्ति, प्रकृति की शक्ति, धरती की शक्ति, जब तीनों संगठित रूप से सहभागिता करती हैं तो इस संसार सृष्टि की उत्पत्ति और इसके कर्म पोषण होते हैं। कर्म का आधार सहभागिता ही है। मनुष्य का शरीर नहीं है अकेले। इसी तरह से जब योगी समाधिस्थ में जाता है, शरीर के विचार शून्य, शरीर के गुण जो विचार हैं, विचार की शून्यता हो जाती है। शरीर की जो गति है, जो संसार का गुण है, वो गतिमान समाप्त होता है, न्यून हो जाता है। सिर्फ चेतना संगठित होती है, एकाग्र होती है। शरीर के संसार के गुण उसमें विद्यमान नहीं रहते, इनसे निवृत्ति हो जाती है, तो पूर्ण रूप से शांताकार रूप में अवस्थित होता है वो योगी। वो मृत्यु जैसे जैसे मृत शरीर की अवस्था में अवस्थित होता है, तब उसे अनुभव होता है ब्रह्म का, अपने सत्य स्वरूप का, अपने सत्य स्वरूप के में अवस्थित होने का, और उसी का अनुभव ऐसे परमहंसों, परम पुरुषों का अनुभव ही भारत की परंपरा है कि हमें कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं, नया करने की आवश्यकता भी नहीं, और इस शरीर की स्थिति भी नहीं, क्षमता भी नहीं, क्योंकि इसकी आयु और शक्ति सीमित है। नया कुछ होता भी नहीं, इसलिए भी नया करने की जरूरत नहीं। जब से धरती प्रकृति बनी है, तब से वही नवग्रह, वही पृथ्वी, वही चंद्र तारे, वही प्रकृति हमारी है, वही प्रवृत्ति, वही लक्ष्य हमारा रहा है। ये जन्म, जवानी, बुढ़ापा और शरीर को त्यागने की अवस्था सदैव से रही है, सदैव रहेगी, तो नया कुछ किया नहीं जा सकता। और इन अवस्थाओं में, इनकी गति में, इनके परिवर्तन में कुछ परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो पुराने अनुभवों को लेकर के ही हम, जिसे पुराने अनुभवों को ही संस्कार, संस्कृति कहा गया है, अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। इसके जो विरोध कर रहे हैं, विरोध वही कर रहे हैं जो प्रकृति की विरोध कर रहे हैं, धरती का विरोध कर रहे हैं, परमात्मा का विरोध कर रहे हैं, सत्य का विरोध कर रहे हैं। अपने जीवन के अवसर को समाप्त करने पे तुले हुए हैं, और दूसरे के जीवन का जो अवसर मिला है, आयु मिला है, आयु के रूप में संतुष्टि, पुष्टि का, मुक्ति का उस अवसर को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का विरोध करने की हमारा संस्कार, संस्कृति अनुमति नहीं देती, क्योंकि सभी जो व्यक्ति हैं, पूरा जगत जब ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म ही है, तो उनके विचारों का हमें विरोध करना है, उनकी व्यवस्थाओं का विरोध करना है,
उनके आहार का विरोध करना है, उनका समर्थन नहीं करना है, उनसे सहभागिता नहीं करना है, उन्हें स्वीकार नहीं करना है जो विरोध कर रहे हैं। और जिस शरीर के द्वारा जो शरीर साधन अपने को न समझे, सुअवसर अपना गंवाने पर तुला हो, अपने लक्ष्य को ना प्राप्त करना चाहता हो, जो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करना चाहता वो दूसरे के लक्ष्य में भी बाधा बनता है। इसलिए ऐसे लोगों को इस शरीर से मुक्ति प्रदान कर देना चाहिए। हमारे यहाँ मुक्ति का विधान है, परमात्मा का जो विधान है, किसी को मारने का विधान नहीं, कोई मरता भी नहीं, सिर्फ मुक्ति हो जाता है इस शरीर से। और ये शरीर से मुक्त होकर भी जो संतुष्ट पुष्ट होकर मुक्त नहीं होता शरीर से, वो सदैव के लिए मुक्त भी नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा दुख संसार में जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है। संसार के जो और दुख हैं उन सभी दुखों से सबसे बड़ा दुख ये मुक्ति, आवागमन से जब मुक्ति, जब संतुष्ट पुष्ट होकर संसार से शरीर को त्यागता है तभी पूर्ण मुक्ति उसे मिलती है। इसलिए जीवन को पूर्ण करें, सफल बनाएं, जीवन के इष्ट को प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।